बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप दिख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही मज़े का खुबानी का मीठा बनाने जा रहा हूं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हमारे पास है हाफ़ के जी खुबानी, जिसको मैंने थोड़े से पानी के साथ बॉयल कर लिया था और उसकी जो बीज थे, सीड्स थे, वो निकाल लिए हैं। साथ ही हमारे पास है वनीला कस्टर्ड, वनीला एसेंट, हाफ़ के जी मिल्क है हमारे पास और 2 टेबलस्पून हम कस्टर्ड के यूज़ करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ के जी मिल्क और इसमें 3 चम्मच चीनी के ऐड कर देंगे। और साइड पे हम क्या करेंगे, जो हमारी खुबानी थी उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, हल्का सा ब्लेंड करना जस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्रीम का हमने पैकेट लिया, उसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चीनी पिसी हुई और ये हमारे पास है वनीला एसेंट। बस हल्का सा आपने इतना सा डालना है, इसका फ्लेवर काफ़ी तेज़ होता है। उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी में 2 से ढाई चम्मच हम वनीला कस्टर्ड के ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम जो दूध गरम कर रहे थे, जिसमें हमने चीनी डाली थी, आहिस्ता से ये कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करेंगे और दूध को हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। और यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, ये इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें इस तरह से बस। तो ये हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया है। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे तो ये 1 से 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा। अब हम एक बॉल के अंदर, एक ट्रे के अंदर ये जो हमारी खुबानी का मीठा था इसको निकालेंगे, अच्छे से एक लेयर लगा देंगे, ये देखें आप। और इसको अच्छे से हम फ्लैट कर देंगे, प्लेन कर देंगे सरफेस को। अब इसके ऊपर हमने जो मिल्क में चीनी ऐड की थी और वनीला कस्टर्ड ऐड किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, आपने इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हमारी जो खुबानी है वो ऑलरेडी बहुत गाढ़ी है। तो इसको हम थोड़ा सा पतला रखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस आ सके और जब खाएं तो ये डिफरेंट चीज़ें फ़ील हों। तो इसकी लेयर देखें बहुत अच्छी सी लग गई है। खुशबू यहाँ पे बहुत मज़े की आ रही है वनीला की, मुझे तो ये फ्लेवर बहुत पसंद है। तो ये हमारी दूसरी जो लेयर है ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमने जो क्रीम के अंदर वनीला एसेंट और चीनी मिक्स की थी, इसको हम तीसरी लेयर के तौर पे ऊपर लगाएंगे। ये देखें आप बहुत ध्यान से, और यहाँ पे इसको पूरी लेयर हम लगाएंगे। तो खाली खुबानी जो है उसका फ्लेवर भी माशाल्लाह अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से कंप्लीट रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करिए बहुत मज़े की रेसिपी आपकी बन जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गई है लेयर, हमारी थर्ड लेयर। अब हम इसको अच्छे से इसके ऊपर निकाल लेंगे और हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। हमारे पास आलमंड्स और पिस्ता है, उसको मैंने काट लिया है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार भी हमारा जो खुबानी का मीठा है वो ऑलमोस्ट डन है। इसको आपने अब फ्रिज में रखना है और अच्छे से इसको ठंडा करने के बाद खाना है आपने। जब अच्छे से चिल हो जाएगा तो फिर इसको आपने सर्व करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 3 लेयर्स हैं यहाँ पे। खुबानी की लेयर है, उसके ऊपर वनीला कस्टर्ड की लेयर है और जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास है क्रीम की, जिसमें हमने वनीला एसेंट ऐड किया था। तो बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की है। इसको आप बनाएं। कोई सवाल हो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता हूं। कोई सजेशन हो हमें ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।